गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी भद्दी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी क्रोध की बात तेरे मुंह से ना निकले और बुराई की बात तेरे मुंह से ना निकले। लेकिन लोग ये शर्म नहीं करते, बुराइयां करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज रात आपने उन बातों को छुआ है तो कहता है कि उसी समय वो व्यक्ति मर जाता है। आज नए नियम में कहता है परमेश्वर ने दया की हुई है, मरता नहीं है लेकिन उसका काम मरता है, अधमरा हो जाता है, उसका हाथ मरता है, वो प्रॉब्लम में जाता है, एक्सीडेंट होता है, काम करने जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन काम आज बहुत सारे लोगों के काम मरे पड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो आज अपने काम जिंदा कराना चाहता है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो भी कोई मेरे मुंह से निकला है परमेश्वर क्षमा कर इस समय पवित्र आत्मा। जो भी मैंने मुंह से किसी अवस्तु चीज को छुआ है, मैंने कुछ भी मुंह से कहा है, परमेश्वर माफ कर, मेरे हाथ शुद्ध कर, मेरा मन शुद्ध कर, मेरे बच्चों का मन शुद्ध कर। आज से पवित्र आत्मा हमारे घर में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फिर से आपके काम जिंदा हो रहे हैं आज रात यीशु के नाम में। जिन्होंने कहा है वो परमेश्वर से माफी मांग लें। आज में रहकर काम नहीं करेगा। अगर आप सही सिस्टम में चल रहे हैं आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 30 गुना नहीं 100 गुना आएगा। आमीन बोलने वालों के घर। अपने पड़ोसी को बोलो तू परमेश्वर को बहला फुसला नहीं सकता। कई लोग चर्च में जाते हैं और बहलाते फुसलाते हैं, ऐसे बोलते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आपको पता है मैंने ये पाप क्यों किया, मजबूरी थी। परमेश्वर आपको पता है ये चोरी मेरे से क्यों हुई है, मुझे बच्चों की फीस भरनी थी, आपने भी मेरी एक नहीं सुनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने इस औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए, परमेश्वर आपको पता है मैंने इसके औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये बहुत क्या करती है। मतलब हम परमेश्वर को बहलाना फुसलाना वो आपके सिस्टम में नहीं चलेगा। आप जो करते हैं अपनी बातों से कहता है कि आप उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुएं। आप मुंह से भी छू लेते हैं, कई बार हम हाथ से छूते हैं, कह रहे कि नहीं यीशु मसीह ने कहा किसी लड़की को देख लिया टैन टैन, तो इसका मतलब क्या है? कहता है तू पाप कर चुका, व्यभिचार कर चुका। कुछ लोग बोलते हैं इसका दिमाग खराब है, पादरी झूठ बोल रहा है, लड़की को छूने से होता है पाप, छूने से नहीं होता। यीशु मसीह कहता है देखने से भी होता है। आपका मेन गेट है ये, आप समझ रहे हैं? आपका मेन गेट है, इससे जाता है अंदर, इससे अंदर जाता है, मेन गेट है, मेन गेट। इसको बंद करो, गेट बंद, बाकी के गेट बंद। ये मेन गेट है। मैं कह रहा हूं अगर आपको शराब अच्छी लग रही है इसको बंद करो बस। शराब का ठेके पे दिख रहा है, आप देखते रहोगे तो मन में हलवा दिख रहा है, मुर्गा दिख रहा है, किसी के घर में बना है, आपको क्या करना है? कुत्ते की तरह लाल टपका रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है लालच नहीं करना। कहता है लालची लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं है। इसलिए कहता है कि बस आपको क्या करना है, मेन गेट बंद कर लो। कहाँ है हलवा, कहाँ है मुर्गा, कहाँ है, कहाँ है? नहीं दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो अंधा है। कह रहा है जो मेरे वचन को सुनता है, कह रहा है और कह रहा है विश्वास कर लेता है बिना देखे, बिना देखे। कह रहा है इसका मतलब आज आपको विश्वास करना है, अंधे हो जाओ संसार के लिए, लेकिन कह रहा आत्मिक बातों के लिए आज आत्मिक आंखें खोल लो आज यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम होगा आज रात आपका, कह रहा बड़ा काम होगा, आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक नबी था, उसका नाम था योना। और पुराने नियम में जब हम पढ़ते योना की किताब 3:10 में, नबी लोगों को जब राजा के पास भेजा जाता था तो उसी समय उनके पैर कांपने लगते थे। कहते कौन आ गया, कौन आ गया? कहते प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। उनके पैर कांपते थे राजा के। राजा कहता था आप ये कुछ बोल के जाएगा और मेरा बुरा हो जाएगा। लेकिन आज के तो डरते नहीं है नबी से। लेकिन उसी समय कह रहा योना को कहा, कह रहा जा और इनको क्या करा निनिनवे के लोगों को कि तुम 40 दिन में मर जाओगे। और योना गया और उसने कहा 40 दिन बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। और उसी समय निनिनवे के लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, उपवास कराया। उनको कहा, उन्होंने कहा ये प्रॉफिट जो कहता है सच कहता है, और फटाफट जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पश्चाताप किया और उसी समय माफी मांगी। परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया और उसी समय पलट दिया। परमेश्वर ने अपनी योजना को चेंज कर दिया, अपने मन को बदल दिया। अगर हो सकता है आज परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित हो, किसी को लगता है कि हो गया, डरो नहीं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो क्रोध हट सकता है, लेकिन जैसे आप निनिनवे के लोगों की तरह उपवास प्रार्थना में बैठ जाएं, परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने शुद्ध मन को परमेश्वर को चढ़ाएं, अपने शुद्ध होठों को चढ़ाएं, अपनी जुबान को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अपना मन बदल देगा, बदल देगा। आज रात आप चंगाई को देखेंगे, आज रात बड़ी बरकत को देखेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्लेसिंग को देखेंगे। आज रात वो भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ आज हालेलुया बोलकर आज।